दोस्तों, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेबी प्रिस्टले के एक शानदार नॉवेल को, जिसका नाम है ऑन डूइंग नथिंग। दोस्तों, ऑन डूइंग नथिंग का मतलब होता है कुछ ना करने पर। दोस्तों, इस ऐसे में जेबी प्रिस्टले हमें बताते हैं कि कभी कभार हमें अपने काम से ब्रेक लेकर कुछ भी ना करते हुए लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ताकि जब फिर से अपने काम पर लौटें तो एकदम फ्रेश फील हो। दोस्तों, वैसे तो यह ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है और आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फोर्थ मॉडर्न ब्रिटिश प्रोज के सिलेबस में भी पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए इस ऐसे की समरी को स्टार्ट करें। उसके पहले जेबी प्रिस्टले की शॉर्ट बायोग्राफी को देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए इनके फुल नेम को जानते हैं। और इनका जो पूरा नाम था जॉन बॉयटन प्रिस्टले, यानी जेबी प्रिस्टले का जो फुल नेम था जॉन बॉयटन प्रिस्टले था। इनकी बर्थ डेट को जानते हैं 13 सितंबर 1894, यानी इनका जो जन्म हुआ था 13 सितंबर 1894 में हुआ था। इनकी डेथ डेट के बारे में डिस्कस करते हैं 14 अगस्त 1984। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 14 अगस्त 1984 को हुई थी। आइए एक और पॉइंट को देखते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, यानी जेबी प्रिस्टले एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, यानी उपन्यासकार थे, एंड प्ले राइट ऑल्सो, और एक नाटककार भी थे। ही सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी। दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ही सर्व्ड इन ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सेवा दी थी। तो दोस्तों, ये तो हो गई जेबी प्रिस्टले की शॉर्ट बायोग्राफी। तो अब चलते हैं ऐसे की स्टोरी पर और स्टोरी को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो दोस्तों, ऐसे के शुरुआत में जेबी प्रिस्टले हमें बताते हैं कि एक बार वह अपने एक फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे। वह दोस्त बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट था, यानी जेबी प्रिस्टले अपने जिस फ्रेंड के यहाँ पहुँचे थे वह पेशे से एक आर्टिस्ट था, कलाकार था, और वह यॉर्कशायर की बंजर भूमि के आसपास रहा करता था, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जेबी प्रिस्टले अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें उस गर्म मौसम का आनंद प्राप्त हुआ। तो अब जेबी प्रिस्टले साहब ने अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए उस बंजर भूमि को चुना और अपने दोस्त के साथ वह उस बंजर भूमि में इतने आगे चढ़ गए कि वह समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर वे पीठ के बल लेट गए। प्रिस्टले साहब बताते हैं कि वहां से उन्होंने चांद के दृश्य का लुत्फ उठाया और वास्तव में उन्होंने ऑन डूइंग नथिंग अर्थात कुछ न करने का आनंद प्राप्त किया। दोस्तों, हमें लेखक बताते हैं कि वहां पर उन्होंने अधिक मात्रा में तंबाकू का सेवन किया, सैंडविच और चॉकलेट्स खाई और दोनों दोस्त आपस में कभी कभार बातचीत कर लिया करते थे। मतलब वह उस बंजर भूमि में पड़े हुए थे, क्योंकि उस समय उनके पास किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए कुछ भी नहीं था और किसी भी कार्य को करने के लिए उनके माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे थे।
प्रीस्टले साहब बताते हैं कि उन्हें किसी भी कार्य को करने की कोई चिंता नहीं थी और न ही किसी का भय था, यानी उनका माइंड पूरी तरीके से शून्य था। तो अब ऐसे में प्रीस्टले साहब हमें बताते हैं कि जब उनका आलस्य से समय गुजारने का समय बीत गया तो वे वापस मनुष्यों की दुनिया में लौट आए और फिर उनकी मुलाकात एक एम्पोरियम के मालिक से होती है जिसका मानना था वह आलस्य से बहुत घृणा किया करता था, यानी जो एम्पोरियम का मालिक था वह आलस्य से नफरत किया करता था। मतलब वह मालिक आलस्य को पाप के समान देखता था, पाप के समान समझता था। लेकिन यहाँ पर इस ऐसे में जेबी प्रीस्टले का मानना है कि संसार की सारी बुराई उन व्यक्तियों के द्वारा लाई जाती हैं जो लगातार अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि उन्हें किस समय बिजी रहना है या किस समय अपने आप को फ्री रखना है। प्रीस्टले कहते हैं कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि शैतान इस संसार में सबसे ज़्यादा व्यस्त जीव होते हैं। मतलब उनका यदि थोड़ा सा भी समय बर्बाद हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। प्रीस्टले के अनुसार इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि समय को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जीवन में कुछ न कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। अब इस ऐसे में आगे जेबी प्रीस्टले पॉलिटिशियन और रिलीजियस लोगों की बात करते हुए कहते हैं कि राजनीतिज्ञ और धार्मिक जो लोग होते हैं ये उपदेशक होते हैं जो हमेशा अपने माइंड को राजनीतिज्ञ और धार्मिक सिद्धांतों पर बल दिया करते हैं। तो अब ऐसे के लास्ट में जेबी प्रीस्टले राजनीतिज्ञों तथा प्रशासकों की हर समय बिजी रहने के कारण वो उनकी आलोचना करते हैं। प्रीस्टले का मानना है कि प्रशासक अपने 15 दिन के समय को भी यदि आनंदपूर्वक व्यतीत कर लें और उसके बाद राजनीतिक कन्वर्सेशन में भाग लें तो वो दुनिया को एक क्रमबद्ध तरीके से अपने विचार समझा सकते हैं और उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका ऐसे, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए और हाँ अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।